नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की इवनिंग प्राइम टाइम में कुछ अहम तरीन ताज़ा तरीन ख़बरें आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। भारत बंद का क्या असर हुआ, आज मुख्तलिफ़ रियासतों में मुर्शिदाबाद से ये ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ दोनों की हलाकतें हुई हैं गोली चलने की वजह से। बिहार में मुनज़्ज़म तरीक़े से जो लोग सीएए के ख़िलाफ़ हिमायत कर रहे, सीएए के ख़िलाफ़ एहतिजाज कर रहे थे, उन पर अक्सरियती तबके की जानिब से मुनज़्ज़म तरीक़े से हमला करने की ख़बरें आ रही हैं। केरला से भी कुछ ख़बरें आईं। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से बंद के दौरान जो हुआ, पूरे मुल्क में बंद कामयाबी से आज मनाया गया है, वो सारी कुछ तस्वीरें आप लोगों के सामने रखते हुए असदुद्दीन ओवैसी क्यों गुस्से में आए और ख़ुद को गोली मारने के लिए कहा, वो वीडियो भी आप लोगों को सुनाऊंगा। इसके अलावा इंडिगो, स्पाइस जेट और एयर इंडिया ने कॉमेडियन यानी कि कुणाल कामरा को इस वक्त जो है पाबंदी लगा दी है हवाई सफ़र करने पर, और उनकी गलती सिर्फ ये है कि उसने सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी को परेशान किया। बहुत सारी ऐसी ख़बरें हैं नाज़रीन जो आप लोगों के सामने रखनी है, कुछ वीडियोस दिखाना है, उन तमामों पर मैं तबसरा करता हूं। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक फैलाने में हमारी मदद करें। सीधी बात के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मिशन में शामिल हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अफराद जो अभी तक सीधी बात से जुड़े नहीं हैं उनको जोड़ने की कोशिश करें और हमें मजबूत बनाएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए अपील पर बल्कि किया नहीं, अक्सर अभी 10% लोगों ने ही जो है अपना हाथ बढ़ाया है, मैं तमामों से अपील करता हूं कि ज़रूर जाएं डिस्क्रिप्शन में और इस जानिब संजीदगी से सोचें। नाज़रीन, आइए सबसे पहले मैं आपको असदुद्दीन ओवैसी की एक वीडियो सुनाता हूं, फिर उसके बाद उस पर तबसरा करता हूं। कि एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं भारत के, क्या बयान दिए कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को कितनों को गोली मारोगे अनुराग ठाकुर तुम। मैं जानता हूं कि तुम्हारी नजर में गद्दार कौन है। तुम्हारी नजर में असदुद्दीन ओवैसी गद्दार है, तुम्हारी नजर में वारिस इम्तियाज जलील गद्दार है। मगर याद रखो अनुराग ठाकुर, तुम्हारी सरकार के बंदूक की गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर हम इतने तादाद में हैं कि तुम्हारी गोलियां हमको खत्म नहीं कर पाएंगी। मारना है मारो। मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं अनुराग ठाकुर, तुम किसी जगह की निशानदेही कर दो भारत में, मैं आने तैयार हूं। मारो मेरे सीने पर, मैं देखना चाह रहा हूं। मैं अपनी दुआओं को आजमाना चाहता हूं। अगर मेरी मौत अल्लाह लिखाए तो मैं जाऊंगा इस दुनिया से, मगर याद रखो तुम्हारे बयानात मेरे दिल में अब खौफ नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि इतने बड़ी तादाद में हमारी मां और बहनें जब रोड पर निकल कर आई हैं तो मां और बहनों ने फैसला कर लिया है कि अब ये लड़ाई हम लड़ेंगे, इस मुल्क को बचाएंगे। मगर अफसोस होता है मोदी जी आप पर, आपकी सरकार पर, कि भारत के संविधान पर ओथ लेते हैं, संविधान पर ओथ लेते। रात का मिनिस्टर कहता है कि गोली मार, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को कितनों को मारेंगे मोदी जी, मारिए ना, कौन रोक रहा है आपको। मगर आप नहीं जानते कि जुल्म एक दिन खत्म होगा और जालिम खत्म होगा, मजलूम खत्म होता है जिस्मानी तौर पर, मगर दुनिया मजलूम की शहादत को याद रखती है। ये लड़ाई अगर आप गोलियों से खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपका मिनिस्टर बोल रहा है तो अनुराग ठाकुर नहीं बोल रहा है, वो नरेंद्र मोदी के अल्फाज अनुराग ठाकुर अपनी जबान से अदा कर रहा है। वो अमित शाह की सोच को अनुराग ठाकुर अपनी जबान से बयान कर रहा है, ऐसा लग रहा था। नाज़रीन, इस वीडियो को आपने सुना, असदुद्दीन ओवैसी साफ तौर पे कह रहे थे कि आप जगह बताएं, मैं वहां हाजिर होऊंगा और आप जो है गोली चला सकते हैं। दरअसल शहरियत कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। जैसा कि आप जानते हैं बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर
सीएए की मुखालिफत करने वालों को गोली मारो, इस तरह का उसने बयान दिया था। इस बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने उनको चैलेंज दिया है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट ओवैसी ने कहा कि अनुराग ठाकुर मुझे हिंदुस्तान में वो जगह बताएं जहां मुझे वो गोली मारेंगे, मैं वहां आने को तैयार हूं। इस वक्त ठाकर के उस बयान के बाद के गोली मारो सालों को और मुल्क के गद्दारों को जो इस वक्त नारा लगाया जा रहा है, बिलखुसूस वो लोगों के ख़िलाफ़ जो लोग इस शहरियत क़ानून के ख़िलाफ़ एहतजाजात कर रहे हैं, तासुद्दीन इस ओवैसी के इस चैलेंज को इस वक्त जो है पूरी तरह से जो है सोशल मीडिया में शेयर किया जा रहा है। लेकिन आप लोगों को ये बात बता दूं कि जो है अनुराग के इस बयान को लेकर के और परवेश वर्मा को इस वक्त जो है वहाँ की इलेक्शन कमीशन भी सख्त हो गया है और उन दोनों के बयानात पर पाबंदी लगाने की बात कही जा रही है। बल्कि साफ तौर पे इस वक्त पार्टी को ये नोटिस भी जारी कर दिया गया है कि जो इन दोनों को बयानबाजियों से रोकें एहतजाज के दौरान। बेकब नाज़रीन, ये हालात हैं इस वक्त हिंदुस्तान के, जहाँ पर बहुत ही जो भी इस वक्त इस काले कानून के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है उसको जो है निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। एक और रहनुमा भी इसी तरह का सरफिरा है, मगरबी बंगाल का बीजेपी सदर है दिलीप घोष। इसको तो आप जानते हैं, ये तो पता ही नहीं इसको खुद होश में है या पता नहीं ये इसका अक्ल ठिकाने खुद समझ में नहीं जा रहा। गुज़रते दिनों के साथ इसकी बोली और इसका बोल, इसके अंदाज, इसके सुर इस कदर बदल रहे हैं कि महसूस होता है कि अगर इसके हाथ में तलवार या कोई और चीज़ें थमा देंगे तो ये खुद जाकर के एहतजाजियों को मार करके लौट आएगा। जी हाँ, शहरियत कानून के ख़िलाफ़ दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे एहतजाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ा रहनुमा, इसको बड़ा रहनुमा कहा जा रहा है, इसकी सोच देखेंगे तो ये गलाज़त से भरी हुई है। इसकी फ़िक्र और इसका ख्याल देखेंगे तो जो है न जाने इसको किसने लीडर बना दिया है। इसने कहा है कि मगरबी, इसका नाम दिलीप घोष है, इसको तो आप जानते हैं, बार बार हमने इसकी कई मुतनाज़ बयानात आपके सामने रखे हैं। इसने कहा है कि जो लोग शाहीन बाग में इस कानून के ख़िलाफ़ मुजाहरा कर रहे हैं, आखिर उनमें से कोई मर क्यों नहीं रहा है। इसने ये भी कहा कि शाहीन बाग में मुजाहिरीन को कुछ क्यों नहीं हो रहा, जबकि वो दिल्ली की शदीद सर्दी में खुले में मुजाहरा कर रहे हैं। बंगाल में सीएए और मुजवज़ा मुल्कगीर एनआरसी से घबराए लोग खुदकुशी तक कर रहे हैं, तो क्या शाहीन बाग के लोगों ने अमृत पी लिया है? तो नाज़रीन, मतलब इसका ये है कि जो लोग एनआरसी से घबराए लोग खुदकुशी कर रहे हैं, उसी तरह जो है इस वक्त शाहीन बाग के ख़वातीन को भी क्या खुदकुशी कर लेना चाहिए। इस तरह के सरफिरे लोग अगर किसी पार्टी के एक रियासत के सदर हो जाएं तो सोचिए कि वहाँ के आवाम का क्या हाल होगा। इसने इस बात पर भी हैरानी का इजहार किया है कि औरतों और बच्चों समेत मुजाहरे में शामिल लोग आखिर बीमार क्यों नहीं पड़ रहे हैं और मर क्यों नहीं रहे हैं, जबकि वो हफ्तों से खुले आसमान के नीचे मुजाहरा कर रहे हैं। बीजेपी रहनुमा ने यह भी जानना चाहा कि आखिरकार इस मुजाहरे के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं। इससे पहले इस कमबख्त ने शैतान हैं शहरियत कानून की मुखालिफत करने वाले दानिश्वर इस तरह का बयान दिया था। अब ये जो है वहाँ के ख़वातीन के मरने का इंतज़ार कर रहा है। तो अब आपको खुद सोचना चाहिए और पुलिस इंतज़ामिया को भी संजीदगी से लेना चाहिए कि किस किस तरह के लोग इस तरह जो उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं, इतनी सब बकवास करते हैं, ये ख़ास कम्युनिटी को, लोगों को मारने की बात करते हैं, लेकिन इनको कोई गिरफ्तार नहीं करता, ये खुले सांड की तरह घूम रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर बीजेपी की जहाँ हुकूमत है, कर्नाटक के शहर बीदर में एक स्कूल के चारवीं क्लास में जो लोग ज़ेर तालीम हैं, उन बच्चों को सिर्फ सीएए के ख़िलाफ़ या एनआरसी के ख़िलाफ़ एक नुक्कड़ नाटक करने या फिर ड्रामा पेश करने की वजह से गिरफ़्तार कर लिया जाता है और पूरे स्कूल के इंतज़ामिया को परेशान किया जाता है। हमने ये ख़बर आप लोगों के सामने नहीं सुनाई ताकि स्कूल का नाम भी हम आपके सामने पेश नहीं कर रहे ताकि बदनामी से बच सके, इसलिए कि ऐसे मौके पर वो लोग जो दुश्मन होते हैं स्कूल के, जाहिर सी बात है कि ऐसे कुछ लोग होते हैं, वो लोग इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी मुख्तदर रियासत कर्नाटक में शहरियत कानून एनआरसी के ख़िलाफ़ तलबा के ड्रामा करने पर पुलिस ने मुबैना तौर पर स्कूल को जो है बंद करने की कोशिश की है। मामला रियासत के बीदर ज़िले का है, आप लोगों को मालूम है। तो नाज़रीन, एक तरफ कर्नाटक का ये हाल है कि एक स्कूल को जो है
पूरी तरह से बंद किया जाता है, बंद करने की कोशिश की जाती है और फिर उसको बदनाम करने की कोशिश की जाती है, सिर्फ इस वजह से कि सीए के ख़िलाफ़ और एनआरसी के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। बैकअप जो वीडियो वायरल हुई उसकी क्या तहकीकात है, उसमें क्या बताया गया, वो तहकीक कर सकते हैं। तहकीक अगर यहाँ की पुलिस ये मानती है कि ये अगर इंसाफ है तो फिर उन तलबा को क्यों छोड़ दिया गया। जैसे राम पुनियानी साहब ने ये जो है इस स्कूल के ख़िलाफ़ किए जाने पर इस इमेज को दोनों तरफ मिलाकर के पेश किया है कि कर्नाटका के ही बेंगलुरु के एक स्कूल में बाबरी मस्जिद को शहीद किए जाने के मंजर का ड्रामा पेश किया जाता है, लेकिन उस स्कूल के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई रिएक्शन नहीं होता पुलिस का उस इंतज़ामिया के ख़िलाफ़, ना उसको चलाने वाले के ख़िलाफ़, ना ड्रामा पेश करने वाले बच्चों के ख़िलाफ़। लेकिन वहीं पर सीए, जबकि पूरा भारत इस वक्त जो है इसके ख़िलाफ़ है, उस मौके पर जो है एक ड्रामा पेश किया जाता है तो वहाँ के बच्चों को पुलिस ले जाती है और फिर जो है वहाँ पर बिठा करके तहकीक करती है। 4वीं क्लास के बच्चों को जब पुलिस पकड़ करके तहकीकात के नाम पर पुलिस थाने ले जाए तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त किस तरह के लोगों के हाथों में हुकूमत आ चुकी है और वो किस तरह से तानाशाही इस वक्त पूरे भारत में चल रही है। भाई नाज़रीन, ये कुछ खबरें थी जो आप लोगों के सामने रखना था। उससे हटकर क्या ये एक और ख़बर, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तानाशाही, जुल्म तशद्दुद और अपने बात को मनवाने का आखिर क्या हद दर्जा जो है इस वक्त जो है मरकज़ी हुकूमत कहे या फिर तानाशाही का जो अंदाज़ इस वक्त चल रहा है उस पर तशवीशनाक है और पता नहीं ये जा कर के कहाँ रुकेगा। कल मैंने आपको जो है एक वीडियो दिखाई थी कॉमेडियन कुणाल कामरा की कि उसने किस तरह सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी जिसको जो है पूरी तरह बदनाम है मरकज़ी हुकूमत की चापलूसी करने के लिए, और मैंने सारी कहानी इसकी सुनाई थी। पता है कल उस इंडिगो में जिसमें सफ़र कर रहे थे सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी और कॉमेडियन कुणाल कामरा, जो कि जो उस वीडियो को बाद में बहुत सारी चीज़ें पेश की गई। अब पता है उसकी सज़ा क्या मिली है। उसकी सज़ा के तौर पर इस वक्त जो है इंडिगो, स्पाइस जेट और एयर इंडिया ने जो है पूरी तरह से कॉमेडियन कुणाल कामरा पर पाबंदी लगा दी है। वो इस पर जो है इस वक्त सफ़र नहीं कर सकते। बाज़ों ने तो 6 महीने की पाबंदी लगाई है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी खुद तो वहाँ पे कुछ भी मुंह नहीं खोला, लेकिन रोते हुए अपने आका मरकज़ी हुकूमत के पास गए और वहाँ शिकायत कर दी। तो कुणाल कामरा पर जो है, जो सिर्फ एक स्टैंड कॉमेडियन कुणाल कामरा था, इस वक्त जो है एक नेशनल हीरो के तौर पर ये बदल गए हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कॉमेडियन कुणाल कामरा बाकायदा जो है सियासी नेताओं की खली खोलते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, जो उनकी पॉलिसियाँ होती हैं, जो उनके फैसले होते हैं। यही वजह थी कि वो हमेशा सियासी लीडरान के जो है निशाने पर रहा करते थे। अब मौका मिल गया, सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी चूँकि मरकज़ी हुकूमत का चापलूस सहाफ़ी है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने आका को जब शिकायत की होगी तो उसका जो है जवाब क्या मिला होगा। तो स्पाइस जेट, इंडिगो और एयर इंडिया ने सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी को मुबैना तौर पर परेशान करने का इल्ज़ाम लगाते हुए अपनी कंपनियों के हवाई सफ़र पर मंगल को रोक लगा दी है। नाज़रीन, याद रहे कि कामरा ने मुंबई से लखनऊ की अपनी एक उड़ान के दौरान सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी को मुबैना तौर पर परेशान किया था। परेशान क्या किया था? वो तो वही सवालात किया था जो सवालात वो हमेशा से बैठ करके परेशान करता है आवाम को और दीगर डिबेट में जो शरीक होते हैं। बैकअप इन तमाम चीज़ों के दरमियान जब इस तरह की खबरें सोशल मीडिया में वायरल होने लगी तो जाहिर सी बात है कि कुणाल कामरा की हिमायत में भी लोगों ने सामने आया और उसके मुखालिफत में भी सामने आए। तो कांग्रेस रहनुमाओं ने कामरा के हवाई सफ़र पर पाबंदी लगाए जाने की मजम्मत की। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सिंह सरजेवाला ने ट्वीट करते हुए कहा, उम्मीद है कि इंडिगो 6E उड़ान के दौरान इंजन बंद हो जाने, इंजन में कपकपाहट, केबिन प्रेशर ख़त्म होने, मुश्तबा तेल रिसने, ख़राब इंजन ख़राब होने की खबरों पर ज़्यादा ध्यान देगी, जो कि मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ से खिलवाड़ है, ना कि इख्तिदार में बैठे लोगों के इशारों पर काम करेगी। ये बराह रास्त इंडिगो की इंतज़ामिया पर, उसके मालिकान पर यह हमला था कि आप जो है इख्तिदार में बैठे लोगों के इशारों पर काम ना करें बल्कि अपना काम खुद करें। वहीं सीनियर कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने कहा, सच्चाई तो यह है कि इस वक्त किसी ने उसे यानी गोस्वामी को उसी की दवा का स्वाद चकाया है, यानी मज़ा चकाया है। थरूर ने मज़ीद ट्वीट किया, ये वो लफ्ज़ है जिनका इस्तेमाल वो अपने बेकसूर मजलूमों को धमकाने के लिए करते हैं।
फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो ये सब इतने धमकी भरे अंदाज में, परेशान करने के अंदाज में और तेज़ आवाज़ में करते हैं जितना कुणाल कामरा अपने वीडियो में नहीं करते। यानी कि कुणाल कामरा कॉमेडी के ज़रिए से किसी को निशाना बनाते हैं, तो जो है गोस्वामी यानी कि अर्नब गोस्वामी बराह रास्त अपने चैनल में बैठ कर के धमकी भरे अंदाज में सहाफ़त करते हैं, ये उनका कहना था। बहरकैफ नाज़रीन, ये है अगर आप कुछ भी मुखालिफत में कोई भी बात करते इस मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलना, यूँ समझिए कि जो है आपको आग पर चलने के मुतरादिफ है। अगर आपने तहैया कर लिया है कि जो है आप अगर मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़, बीजेपी के ख़िलाफ़ या जो भी हैं इस वक्त जो मरकज़ी बीजेपी लीडरान हैं उनके ख़िलाफ़ अगर आपने कुछ बोला तो आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा कि आपके ख़िलाफ़ कोई ना कोई क़ानूनी कार्रवाई ज़रूर होगी। इसलिए कि जो यहाँ देखिए एक मामूली सी वीडियो थी जिसमें वो जिस तरह हमेशा से सवाल करते थे उस सवालात को किया गया, तो इसकी क्या सज़ा मिली। और वहीं पर आप बीदर की उस स्कूल की बात करें, सिर्फ बच्चों ने एक ड्रामा पेश किया था, जबकि स्कूल इंतज़ाम ने साफ कहा है कि उनको बच्चों वहाँ के उस्तादों ने वो ट्रेंड नहीं किया था, बल्कि वो खुद स्कूल, उनके घर वालों ने इसको ट्रेंड किया था कि वो इस तरह करें, लेकिन इसके बावजूद स्कूल को निशाना बनाया गया। तो आप अगर CAA की हिमायत में नहीं बोलते, CAA के मुखालिफ हैं, तो आपको सज़ा भुगतना ही पड़ेगा, जैसे आमतौर पर हो रहा है। अब यही आप आज बात करते हैं CAA के ख़िलाफ़ आज जो हुआ, पूरे भारत बंद का जो ऐलान हुआ, मुख्तलिफ तंजीमों ने मिल करके भारत बंद हुआ और इसका अहम तरीन जो ये था वो मुंबई से था। मुंबई में भारत बंद का मेवात में वसी पैमाने पर असर रहा, कारोबारी सरगर्मियां ठप हुई और पूरी तरह से उसका असर नज़र आ रहा था। इसी तरह कर्नाटक के भी बहुत सारे इलाकों में भारत बंद का असर नज़र आया। और इसके अलावा आप देखेंगे, हम कुछ वीडियोस आपको दिखाएंगे मुख्तलिफ इलाकों से भारत बंद की वीडियोस के हमारे पास आई हुई हैं, बहुत सारे इलाकों से आई हुई, लेकिन वक्त की तंगदामनी की वजह से हम वो वीडियोस आपके सामने नहीं रखेंगे। हम बाज़ इलाकों की कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं, बंद का भटकल से आई हुई हैं और दीगर मुंबई और कलकत्ता और दीगर बहुत सारे इलाकों से आई है। यहीं पर महाराष्ट्र में एक यहाँ से खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में कुछ दुकानदारों ने बंद हामियों पर मिर्च पाउडर डालने की कोशिश की है। यानी महाराष्ट्र के यावतमाल में शहरी तरमीमी कानून NRC को लेकर भारत बंद के दौरान मुजाहिरीन पर कुछ दुकानदारों ने लाल मिर्च का इस्तेमाल किया। इस ताल्लुक से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कुछ लोग सड़क पर बंद की हिमायत में खड़े थे और वहीं पर एक मर्द और एक औरत ने अचानक उन पर लाल मिर्च का पाउडर फेंकना शुरू कर दिया। जी, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है मिर्च पाउडर फेंका गया। हम इस वीडियो को आपको आखिर में भी दिखाने की कोशिश करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। मीडिया ज़राए के मुताबिक मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद वाक़े जालंगी इलाके में शहरियत कानून व NRC को लेकर जारी एहतिजाजी मुजाहरे के दरमियान तशद्दुद पेश आया है। इस तशद्दुद में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 3 दीगर ज़ख्मी हो गए, इस तरह की खबर आ रही है। एक हलाक शख्स के जिस्म पर गोलियों के निशान भी मिली हैं। वहाँ से हमें कोई इस वक्त कोई तस्वीर या वीडियो नहीं आई, लेकिन ये खबर दीगर बहुत सारे ज़राए के ज़रिए से मुर्शिदाबाद में गोली चलने की बात कही गई है। इसी तरह PM मोदी के पार्लिमानी हल्के वाराणसी में भी दुकानें बंद नज़र आई, वहाँ पर भी जो है बंद का असर नज़र आया। और शाहीन बाग की सैकड़ों खातून मुजाहिरीन जंतर मंतर पर पहुंची, वहाँ पर भी आज बंद का ऐलान किया गया था। और आज के दिन शाहीन बाग की जानिब भी बहुत सारे ख़वातीन को बढ़ते हुए देखा गया, बहुत सारी तस्वीरें आईं। यूपी, बिहार, गुजरात वगैरह रियासतों में बंद का असर नज़र आया। दुकानों पर जो है ताले लटकते हुए नज़र आए, कहीं कहीं पर बहुत सारी चीज़ों में जो है बहुत सारे इलाकों में एहतिजाजात के दौरान बहुत सारे जलसे व जुलूस भी नज़र आए, जहां पर जंतर मंतर पर भारत बंद की हिमायत में लोग कसीर तादाद में जमा होते हुए नज़र आए। बहुत सारी रियासतों में आज इस बंद का असर नज़र आया और पूरी तरह से जो है इस बंद को कामयाब कराया गया। झारखंड के चतरा में केसरी चौक पर जो है हामियों ने जाम कर दिया और पुलिस ने बहुत सारे लोगों को वहाँ से हिरासत में भी लेने की खबरें आ रही हैं। मुंबई के कंजोर मार्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोक करके एहतिजाज किया आज बंद के दौरान। और बहुत सारी तंजीमों ने, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज का जो बंद की
हुई थी, बंद का ऐलान हुआ था, उसमें लगभग जो हिंदुस्तान की कई तंजीमों ने एक साथ आवाज़ लगाई थी। बेंगलुरु के कई इलाकों में, कर्नाटक के कई इलाकों के साथ साथ आंध्रा, तेलंगाना और केरला वगैरह में भी इस बंद का ज़्यादा से ज़्यादा असर नज़र आया। नाजरीन, बहरकैफ ये बंद की खबरें थी जो मुख्तलिफ़ इलाकों से आई। अगर और भी मज़ीद खबरें आती हैं तो हम ज़रूर आप लोगों के सामने उसको रखेंगे शाम की वीडियो न्यूज़ में। नाज़रीन, आज केरला से एक खबर आई है और वो ये है कि गो बैक के नारे लगे हैं आरिफ मोहम्मद खान जो कि गवर्नर हैं। जी हाँ, शहरी तरमीमी कानून को लेकर केरला हुकूमत और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के दरमियान रस्साकशी कई दिनों से जारी है। आप लोगों को मालूम है केरला हुकूमत में बजट इजलास के दौरान UDF के अरकान असम्बली ने शहरियत कानून NRC को लेकर खूब हंगामा किया। इस दौरान UDF के अरकान असम्बली ने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ नारेबाजी की। जैसे ही गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान असम्बली पहुंचे, उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। ये वीडियो देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा। नाज़रीन, एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जो है वायरल हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अमित शाह किसी का हाथ पकड़ करके खींचते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हाल ही में BJP के नेशनल सदर बने हुए हैं JP नड्डा साहब, और ये खबरें बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई और आप जानते हैं। अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अमित शाह किस तरह से BJP के सदर को खींचते हैं और ख़ुद जो है सामने बढ़ जाते हैं और फिर जो है हाथ लहराना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तबसरे करके इस वीडियो को शेयर किया है। किसी ने जो है लिखा है कि JP नड्डा को जो है इन दोनों के सामने अपने औकात मालूम होना चाहिए कि वो तो सिर्फ सदर बने हुए हैं, वरना इन दोनों के सामने किसी की भी नहीं चलती है। इस तरह लिख कर के मुख्तलिफ तबसरों के साथ इस वीडियो को पेश करने की कोशिश की जा रही है। आप भी इसको देखें और आप महसूस करें कि इस वक्त BJP हुकूमत या BJP पूरी पार्टी किन दोनों अफराद के हाथ में है। आप सदर बने नेशनल सतह पे या कोई भी ओहदा आपका हो, आप इन दोनों को पार नहीं कर सकते, ये कहा जा रहा है इस वीडियो के ज़रिए से। बहरकैफ नाज़रीन, एक और वीडियो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। इस वक्त ये बेंगलुरु के एक नौजवान ने अपनी एक वीडियो पेश की है और इस वक्त कर्नाटक में बहुत बड़े पैमाने पर इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ये जो नौजवान बोल रहा है, मैं इसकी आवाज़ भी सुनाएंगे। दरअसल इसका दावा है कि ये बेंगलोर से 26 जनवरी को शाहीन बाग, इसके साथ कुछ औरतें भी थी, दीगर कुछ अफराद भी थे कर्नाटक से, वो लोग गए हुए थे वहाँ पर शाहीन बाग में एहतिजाज में शिरकत के लिए। लेकिन वहाँ की मकामी पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके उनको किसी पुलिस थाने ले गई नहीं गई, बल्कि जो है किसी अनजान इलाके में, या देखने से महसूस होता है कि वो किसी स्कूल में ले जा करके रख दिए हैं। और ये नौजवान किसी तरह से वहाँ से बच कर के निकलने में कामयाब हुआ और रात के अंधेरे में वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। वो अपील कर रहा है कर्नाटक की पुलिस से और दीगर लोगों से कि किसी भी तरह से उनकी मदद के लिए पहुँचे। हम इस वीडियो को आखिर में आप सुनाएंगे और हम आपसे उम्मीद भी लगाते हैं कि देखें इस हकीकत क्या है। और कर्नाटक पुलिस हो या फिर मुंबई पुलिस हो या यहाँ के जो सियासी कारकुनान हैं या सियासी रहनुमा हैं या अपने आप को जो लोग सामाजिक कारकुनान कहते हैं, वो लोग देखें कि किस तरह इन लोगों की ताउन कर सकते हैं और अपने राब्ते दिल्ली में जो है उसका इस्तेमाल करके कैसे इन लोगों को वहाँ से निकालने में। और पहले ये खोजें कि क्या वाकई ये वीडियो सही है, अगर सही है तो ये कौन अफराद हैं और कितने लोग गए थे और किस तंजीम के तहत गए थे या इनफरादी तौर पर गए थे तो कौन है, ये पहले खबर निकालनी होगी। और अगर वाकई में अगर इन लोगों ने वहाँ पर जाने के बाद गायब हुए तो पहले हमें मकामी सतह पर पुलिस थाने में जाकर कि इनके गायब होने की जो है रिपोर्ट लिखानी होगी, लापता होने की। फिर उसके बाद मुंबई पुलिस से रब्ता करके जो है वहाँ पे लापता होने की खबर लिखानी होगी। फिर उसके बाद वकीलों के ज़रिए से जो है महसूस कराना होगा कि आखिर कौन लोग इनको गिरफ़्तार किया और अगर वाकई गिरफ़्तार किया है तो किस वजह से गिरफ़्तार किया गया, और अगर कोई वजह नहीं है तो जिन पुलिस अफसरान ने इनको गिरफ़्तार करने की ख़ता की है उनके खिलाफ़ जो है पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करना होगा। जाहिर सी बात है कि जो पुलिस गिरफ्तार की है वो उसी पुलिस के खिलाफ क्यों कर, फिर भी हमारे पास कानून है, उस कार्रवाई के तहत हमको आगे बढ़ना होगा। नाज़रीन, इसके अलावा एक और बहरकैफी वीडियो आप सुने और मुझे यहाँ पर इजाज़त है। कुछ और ख़बरें इंशाल्लाह फिर आप बाद में जो ज़रूरी भी हैं आपके सामने पेश की जाएगी, इसलिए कि इस वक्त लंबा वक्त हो चुका है इस प्राइम टाइम। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, डिस्क्रिप्शन के ऐलान पर ज़रूर आप ध्यान दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।